आज हम लगन के अनुसार किस व्यक्ति का कौन सा लगन है और उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, वो कैसा फल देता है, और अगर अच्छा फल देता है तो भी और बुरा फल देता है तो भी। बुरा फल देता है, लगन में बैठा हुआ ग्रह अच्छा नहीं है, तो उसको हम अच्छा कैसे करें। इस उपाय के साथ 9 ग्रह हैं और 12 लगन हैं, तो 12 जो लग्न हैं उन 12 लग्नों पर ज्योतिष के अनुसार विचार करेंगे, ज्योतिषीय गणना के अनुसार विचार करेंगे और ये जानिए कि जिस व्यक्ति का जो लगन है, तो अगर उसका जीवन अच्छा है तो और अच्छा करने के लिए अपने लगन को मजबूत करें, और अगर अच्छा नहीं है तो क्या लगन है उसके अनुसार ध्यान करें और अच्छी तरह से उस लगन से संबंधित जो उपाय है उस उपाय को करें। उससे उस लगन के जातक के जीवन में विशेष उन्नति और हर सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि बैठा हुआ ग्रह लगन में नुकसानकारक है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, योग कारक नहीं है, तो बताए गए उपाय को करें, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हर जन्म पत्रिका में लगन होता है, 9 ग्रह हैं, उनमें से कोई न कोई ग्रह हर जन्म पत्रिका में लगन के रूप में होता ही है। जिसका लगन में बैठा ग्रह कमज़ोर हो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जन्म पत्रिका दिखा करके यह जान कर कि उस जातक का लगन कैसा है, उसके लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, कितने अंश से बैठा है, अच्छा है या कमज़ोर है, यह जान करके और उस ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनका विचार होता है कि मेरा लगन ही बैठा हुआ है, अर्थात अच्छा नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करते हुए ओम शं शिवाय नमः का जप करते रहना चाहिए। कोशिश करें कि हर शनिवार को करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो जब अवसर लगे तब करें। तो शनि एक ऐसा ग्रह है और पीपल के वृक्ष की सेवा करने से जो लाभ प्राप्त होता है वह अति सराहनीय होता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए यदि ऐसा करते हैं तो आने वाले जीवन के जो कष्ट होते हैं वो कष्ट व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। अब 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, इनका संबंध किस ग्रह के साथ अच्छा और किसके साथ खराब होता है यह पत्रिका से समझा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी पत्रिका किसी ज्योतिष जानने वाले से संपर्क करके नहीं दिखाएगा तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि उसका ग्रह लगन कैसा है। तो अपने लगन के ग्रह को अच्छा है या बुरा है जानने के लिए किसी ज्योतिष जानने वाले को दिखा करके और उसका उपाय करना चाहिए। हर कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो उस कुंडली का प्राण होता है, अर्थात लगन में बैठा हुआ जो ग्रह है वो उस लगन का, उस जातक का प्राण है, और वही ग्रह लगन कुंडली में बैठा रहता है। तो अच्छा है कि बुरा है यह जानना चाहिए। वही विशेष ग्रह कहलाता है, उस व्यक्ति के जीवन को वही ग्रह संवारता है। अच्छा है तो वह ग्रह संवार देता है और कमजोर यदि है तो उस व्यक्ति के जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं। और अब जानना यह चाहिए कि ज़्यादातर जिस व्यक्ति को
ग्रहों का उपचार करने से लाभ नहीं मिले, पर ऐसा तो है नहीं कि लाभ नहीं मिलता है, पर अगर उसे यह लगे कि हमारा जो जीवन है हमने हर तरह से समझ लिया, उपाय कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। गजेंद्र मोक्ष का पाठ एक ऐसा पाठ है जो तत्काल उस आदमी के जीवन में उसकी समस्याओं का समाधान करता है और उस जातक के जीवन को अच्छा बना देता है। अब आइए हम यह जानते हैं कि 9 ग्रह हैं और 12 लगन हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के 12 लगन हैं। तो अब 12 लगन के बारे में जानते हैं और हर लगन का अलग अलग उपाय क्या है इस पर भी प्रकाश डालते हैं। तो मेष लगन में यदि सूर्य ग्रह लगन में है तो सब तरह से अच्छा है। सूर्य को प्रतिदिन सादा जल का अर्घ देना चाहिए। मेष लगन वालों को बहुत ही अच्छा जीवन जाएगा, हर तरह से संकटों का निवारण होगा। सूर्य को अर्घ देने से उस मेष लगन के व्यक्ति का जीवन बहुत बेहतर होगा। अब आइए वृष लगन के बारे में जानते हैं। वृष लगन में वैसे तो यदि लगन में शनि है और शनि अच्छा है तो बहुत ही बेहतर शुक्र लगन वाले, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र लगन वालों के लिए शनि ग्रह। और यदि बहुत अच्छा बेहतर जीवन नहीं चल रहा है, तकलीफ है, तो वृष लगन वालों को शनि ग्रह को मजबूत करना चाहिए। अब शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं। ओम शम शनिचराय नमः का पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जला करके रोज 108 बार जप भी कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था अच्छा बनेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे वृष लगन वालों का समय अच्छा आ जाएगा। अब आइए मिथुन लगन के बारे में जानते हैं। स्वामी तो बुध हैं पर केंद्र दोष से पीड़ित हैं। बुध को केंद्र दोष में पीड़ित माना जाता है, केंद्र में दोष माना जाता है, पीड़ित माना जाता है बुध को। इसलिए बुध आपको बहुत अच्छा परिणाम, यानी मिथुन लगन वालों को बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। अब बुध को ठीक रखने के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। सोच अच्छी रखें तो सब ठीक रहेगा। बेहतर कैसे करें? रोज सुबह गणेश जी को दुर्बा, 2-5 दुर्बा, 3 पत्ती का जो होता है वो दुर्बा, ऊपर का भाग गणेश जी को 2-5-7 रोज अर्पण करें। रोज नहीं कर सकते तो बुधवार को जरूर उनको चढ़ाएं। और अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं तो वो करें, नहीं कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से बुध ग्रह बहुत ही अच्छा और मजबूत हो जाता है और फिर मिथुन लगन वाले के जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब आइए हम कर्क लगन की चर्चा करते हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए मंगल ठीक होना चाहिए। अगर मंगल अच्छा है तो कर्क लगन वालों को सफलता आसानी से मिल जाता है। हनुमान जी की उपासना सुबह शाम अवश्य करनी चाहिए। सिंह और अगर एक विचार बना ले कर्क लगन वाले कि प्रतिदिन शाम को या सवेरे कुछ समय, ज़्यादा नहीं तो 1 ही पन्ना रामचरितमानस का पाठ करें, बहुत ही उत्तम। कर्क लगन वालों के लिए अमृत है। रामचरितमानस का पाठ, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये अमृत है, बस यही समझ लीजिए। इसलिए कर्क लगन वालों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए। अब आइए सिंह ग्रह के बारे में जानते हैं, सिंह लगन के बारे में जानते हैं। सिंह लगन का भी मुख्य ग्रह मंगल है, पर बृहस्पति भी है सिंह लगन में, और बृहस्पति यदि सबसे अच्छा है तो बहुत कुछ अच्छा सिंह लगन वालों के लिए करता है। मंगल तो करता ही है,
लेकिन मंगल बाधा कारक भी है। मंगल अच्छा भी है सिंह लगन वालों के लिए और मंगल बुरा भी है। लेकिन बृहस्पति यदि सिंह लगन में बैठा है लगन में, तो समझिए कि उस आदमी का वारी न्यारी बहुत ही अच्छा जीवन। अब उस जातक के जीवन में बाधाएं कम आएंगी अगर बृहस्पति लगन में बैठा है तो। जातक जातिका को प्रभावशाली बनाता है। सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए सिंह लगन वालों को, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए प्रातःकालीन। कहाँ बैठ करके? सूर्य के जल दे करके, सूर्य के सन्मुख बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही उत्तम से उत्तम उपचार, उत्तम से उत्तम उपचार। अब आइए जानते हैं कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन में सबसे अच्छा ग्रह शुक्र होता है, और यदि शुक्र अच्छा है तो कन्या लगन के व्यक्ति को उन्नति करने में कोई बाधा नहीं आती है। लगन कन्या है, शुक्र लगन में है, तो हर तरफ से अच्छा है। उपाय क्या करें कन्या लगन वाले? शुक्रवार को मंदिर में दूध का दान करें, शिव जी की उपासना करें, नमः शिवाय का पाठ करते रहें जब तक, और शिव को जल अवश्य चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय शिव जी को जब जल चढ़ाते हैं तो जब तक जल की धारा गिरती है तब तक नमः शिवाय का पाठ करें, और कुछ देर वहीं बैठ करके शिवालय में नमः शिवाय का जप करें, बहुत लाभ देगा। अब आइए तुला लगन के बारे में बात करते हैं। तुला लगन में शनि यदि है तो और अच्छे अंश से है तो बेहतर जीवन जाएगा। अगर तुला लगन में शनि ग्रह है और कमजोर है तो क्या करना चाहिए? शनिवार को अन्न का दान करना चाहिए, या शनिवार को किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी को भोजन का दान करना चाहिए। एवं हर शनिवार को ओम शम शनिचराय नमः का 108 बार जप करना चाहिए, बहुत ही उत्तम होगा तुला लगन के लिए। अब आइए वृश्चिक लगन के बारे में जानते हैं। वृश्चिक लगन में बृहस्पति शुभ परिणाम देता है यदि बृहस्पति वृश्चिक लगन में बैठा है तो। चंद्रमा भी है वृश्चिक लगन के लिए, लेकिन बृहस्पति बहुत उत्तम परिणाम देता है। संतान होने में बाधा हो तो बृहस्पति की पूजा उपासना करें, व्रत करें, बृहस्पति का उपाय करें। गौ माता को चना भिगो करके, चने की दाल भिगो करके गुड़ के साथ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। हल्दी का टीका लगाएं, जरा सी हल्दी नाभि पर लगाएं, हल्दी डाल करके जल में स्नान करें। ये सारे उपाय बृहस्पति को अच्छा करने के लिए वृश्चिक लगन वालों के लिए हैं। आइए अब जानते हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन में यदि लगन में मंगल विराजमान है या सूर्य विराजमान है तो दोनों ग्रह अच्छा करते हैं धनु लगन के लिए, पर सूर्य से अच्छा धनु लगन में मंगल करता है। मुकदमा है, नौकरी है, इन सब में कोई बाधा आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मंगल को अवश्य मजबूत करना चाहिए धनु लगन वालों को। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए धनु लगन वालों को, बहुत अच्छा उपाय है। आइए अब मकर लगन के बारे में जानते हैं। मकर लगन में शुक्र सबसे ज्यादा योग कारक माना जाता है। विद्या, बुद्धि, नौकरी, धन, व्यापार, मकर लगन में यदि शुक्र ग्रह अच्छा है तो यह सब देने में, उस जातक को प्राप्त करने में आसानी से प्राप्त हो जाता है। और अगर अच्छा नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है, खराब है, तो क्या करें? शराब और नशा से बचें। कौन? मकर लगन वाले। शनि की उपासना करें, सफ़ेद वस्त्र पहने, क्रीम कलर का वस्त्र हो, सफ़ेद कलर का वस्त्र हो, ये बहुत अच्छा होगा। अब आइए कुंभ लगन के बारे में जानते हैं। कुंभ लगन शुक्र और बुध, कुंभ लगन में शुक्र भी अच्छा फल देता है और बुध भी अच्छा फल देता है। दोनों में जो ग्रह बैठा हो कुंभ लगन के लिए अच्छा है। शुक्र ग्रह अच्छा है, नौकरी दे देता है, और
शुक्र को, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्र को बेहतर बनाने के लिए क्रीम कलर का ज़्यादातर वस्त्र पहनना चाहिए और शिव जी की उपासना करनी चाहिए। कुंभ लगन वालों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आइए मीन लगन के बारे में जानते हैं कि मीन लगन में यदि चंद्रमा लगन में है तो बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है। वो मीन लगन का जातक या जातिका ज्ञानी, धीर, गंभीर, सफल जीवन जीने वाला होगा। और यदि चंद्रमा अच्छा नहीं है तो तमाम तरह की बाधाएं आएंगी जीवन में। उपाय क्या करना चाहिए मीन लगन वालों को? चंद्रमा को बेहतर करें, सोमवार की रात को मोती चांदी में डालकर पहनना चाहिए कनिष्ठिका उंगली में, और शिव जी की सेवा करनी चाहिए। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ज़्यादातर क्रीम कलर का, सफ़ेद कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए। मैं पंडित प्रकाश पान द्विवेदी, मालवीय नगर, मॉडल टाउन, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर मेरे बैठने का स्थान है। अगर किसी को मुझसे कुछ जानना है तो वो मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।